Hello students, I welcome you all to the online class of CATG. Today we are studying electrochemistry and it is lecture number 16th. बच्चों, हमने आपको बताया था कि आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिचार्ज किया जाए, रीचार्जिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कई सारे नाम हैं, जैसे वोल्टेइक सेल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अलग अलग टाइप भी होते हैं, जैसे एक टाइप हमने पढ़ा है डैनियल सेल, जिसमें जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी सेल्स को कैसे रिचार्ज किया जाए। रिचार्ज किया जाए मतलब बैटरी डाउन हो गया है, बोलते हैं ना कि ये बैटरी था, जैसे इन्वर्टर का बैटरी है, वो बैटरी डाउन हो गया है तो उसको दोबारा से रिचार्ज करते हैं। या मोबाइल का बैटरी कभी कभी डाउन हो जाता है तो आप बैटरी को दोबारा से रिचार्ज करते हो और तब फिर से मोबाइल चलना स्टार्ट कर देता है। तो आज यही जानने वाले हैं कि रिचार्ज कैसे किया जाए। तो देखते हैं कि पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता कैसा है। तो एक बार जल्दी से सब लोग डायग्राम बनाओगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, बिना सॉल्ट ब्रिज दिखाए हुए। तो चलो हम लोग डैनियल सेल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये मान लो तुम्हारा जिंक का एक इलेक्ट्रोड है और यहां पर Zn+2 का एक्वस सॉल्यूशन है और साथ में तुम क्या लिए हो, यहां पर सॉल्ट ब्रिज नहीं बना रहे हैं अभी, हालांकि बनाना तो चाहिए वो भी, लेकिन चीजों को सिंपल रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज नहीं बना रहे, ठीक है। चलो, तो यहां पर तुमने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया और सॉल्यूशन के अंदर कॉपर+2 एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो रॉड है ये कॉपर का रॉड है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है। यहां पर क्या होता है, एक बैटरी कनेक्टेड होता है। अब ये वाला पोर्शन जो हम बना रहे हैं वो तुम नहीं बनाओगे, ठीक है। तो यहां पर एक बैटरी कनेक्टेड होता है, सॉरी ये खुद एक बैटरी जैसा बिहेव कर रहा है और इधर से वायर से तुम क्या करोगे, बल्ब को कनेक्ट कर दोगे तो बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बल्ब ये जलने लगा, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। आपको पता है कि जिंक के रॉड पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, और कॉपर वाले रॉड पर पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इधर की तरफ फ्लो करता है। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नॉर्मल वर्किंग है। जिस वर्किंग के दौरान होता क्या है, तो जिंक के इलेक्ट्रोड पर जिंक जो है Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट होता है और कॉपर के इलेक्ट्रोड पर जो कैथोड है वहां पर रिडक्शन होता है, कॉपर+2 कन्वर्ट होता है कॉपर में। ये 2 इलेक्ट्रॉन खाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो ये जो जिंक जब Zn+2 में कन्वर्ट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया, वही 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच जाता है और कॉपर+2 को जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वर्किंग है। अब यहां पर क्या करते हैं, दोनों सेल को जोड़ करके, हम दोनों रिएक्शन को जोड़ करके नेट सेल रिएक्शन लिख देते हैं। तो जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड का चीज लेफ्ट साइड में Zn+Cu+2 से बन गया Zn+2 Cu। तो देखो, एज द टाइम प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो हो क्या रहा है, कॉपर+2 खर्च हो रहा है, कम हो रहा है, और Zn+2 बढ़ रहा है। यानी कि इस सॉल्यूशन में Zn+2 बढ़ता चला जा रहा है और इस सॉल्यूशन में कॉपर+2 घटता चला जा रहा है। और ऐसे होते 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 धीरे धीरे बैटरी क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। कोई दिक्कत? चलो देखो, इस बात को देखा जाए कि कॉपर+2 घटने से और जिंक+2 बढ़ने से कैसे पोटेंशियल घटता है। तो चलो देखा जाए, इसको एक एग्जांपल लिया जाए, आगे बढ़ना है। तो इसका इस रिएक्शन का बताओ, जो Q है, Q क्या है इस सेल का, इस सेल का Q है Zn+2 डिवाइडेड बाय कॉपर+2। यह है इस रिएक्शन का Q। कोई दिक्कत? तो अब बताओ, अगर कॉपर+2 घट रहा है, कॉपर+2 घट रहा है और जिंक+2 बढ़ रहा है, कॉपर+2 घट रहा है और जिंक+2 बढ़ रहा है,
तो क्या हो रहा है, क्यू टाइम के साथ घट रहा है या बढ़ रहा है? क्यू कॉपर +2 घट रहा है, देखो डिनोमिनेटर घट रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो क्यू बढ़ रहा है। और ई सेल, इस सेल का पोटेंशियल, ई सेल होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन फैक्टर लॉग क्यू। क्यू बढ़ रहा है तो लॉग क्यू बढ़ेगा, कोई दिक्कत? क्यू बढ़ रहा है तो लॉग क्यू बढ़ेगा, लॉग क्यू बढ़ेगा। अब देखो जो पोटेंशियल है वो ई नॉट माइनस कुछ हो रहा है, पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो है ई नॉट माइनस समथिंग। मान लो ई नॉट का वैल्यू है 4 वोल्ट, मान लो, ऐसा होता नहीं, हालांकि हम बस तुम्हें समझाने के लिए एक सिंपल डेटा ले रहे हैं। ई नॉट का वैल्यू 4 वोल्ट है मान लो, तो ई नॉट का वैल्यू अगर 4 वोल्ट है और यहां पर तुमने क्या किया, 1 वोल्ट घटा दिया, तो कितना बचा पोटेंशियल? पोटेंशियल बच गया 3 वोल्ट। अभी मान लो ई नॉट का वैल्यू 4 वोल्ट है और यहां पर तुमने 2 वोल्ट घटा दिया, तो कितना पोटेंशियल बचा इस सेल का? इस सेल का बचा 2 वोल्ट। यानी कि ये वाला क्वांटिटी अगर बढ़ रहा होगा तो नेट पोटेंशियल घट रहा होगा। और क्या होगा, ऐसे घटते घटते ये क्वांटिटी बढ़ता चला गया, क्यू बढ़ा, लॉग क्यू बढ़ गया, ये पूरा क्वांटिटी बढ़ता चला गया और नेट पोटेंशियल जो है वो घटता चला गया और फाइनली पोटेंशियल 0 हो गया। ठीक है, और जब पोटेंशियल 0 हो जाता है तब बैटरी डाउन हो जाता है, बैटरी बैठ जाता है, जो देसी भाषा में अगर बोलें तो। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। तो अब देखो बच्चों, वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर जितना भी चीज लिखा हुआ है उसको अपने कॉपी में डाउनलोड कर लो, यानी लिख लो, और उसके बाद लिखोगे। क्या लिखना है? एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑपरेट्स, as an electrochemical cell operates, it continues to discharge, it continues to discharge। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑपरेट करता है ये डिस्चार्ज होता जाता है, it continues to discharge, is continues to discharge। ठीक है, अब इसी को रिचार्ज करना है हमें। कैसे रिचार्ज करेंगे? तो सिंपल तरीका है, क्यू बढ़ने से डिस्चार्ज होता है, क्यू को घटा सकते हैं हम, क्यू घटा देंगे तो रिचार्ज होने लगेगा, दैट्स ऑल। कैसे? क्यू देखो, क्यू घटाएंगे तो लॉग क्यू घटेगा, कोई दिक्कत? अभी देखो, मान लो ई नॉट है 4 वोल्ट और ये वाला वैल्यू है तुम्हारा कुछ 3 वोल्ट, तो नेट पोटेंशियल हो गया 1 वोल्ट। अब तुम क्या करोगे, क्यू घटाओ, क्यू घटाओगे तो लॉग क्यू घटेगा, ये पूरा क्वांटिटी घटेगा, तो ये पूरा क्वांटिटी घट के हो गया 2 वोल्ट, तो नेट पोटेंशियल हो गया देखो 2 वोल्ट। तो क्यू घटेगा तो ये क्वांटिटी घटेगा, और ये वाला क्वांटिटी जब घट रहा है 3 वोल्ट से 2 वोल्ट आ रहा है, तो पोटेंशियल जो है बढ़ जा रहा है। तो हमें क्या करना है, क्यू को घटाना है किसी तरीके से, कोई दिक्कत? अब नीचे लिखो, नीचे लिखो, if somehow or other we can decrease the value of reaction quotient Q, if somehow or other we can decrease the value of reaction quotient Q, then battery can be recharged, then the battery can be recharged। कोई दिक्कत? चलो अब देखते हैं Q को कैसे घटाया जाए। तो अब देखो क्या करोगे, इतना तो तुम लोग लिख लिए हो, इतना लिखने के बाद ये सब हम मिटा दे रहे हैं तुम्हें। अब तुम समझ गए होगे Q को घटाना है, Q को कैसे घटाया जाएगा इस पर अब हमें चर्चा करना है। ठीक है, तो देखो तुम लोगों को दोबारा से इसी डायग्राम को बनाना है और हम इसी डायग्राम में मॉडिफिकेशन कर दे रहे हैं। कैसे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं देखो, हमने बल्ब हटा दिया, यहां से बल्ब एनर्जी खर्चा कर रहा था, बैटरी बैठ गया, तो भाई बल्ब लगा क्या करोगे, बैटरी है ही नहीं, बल्ब लगाए जा रहे हो, तो हमने बल्ब को हटा दिया। अच्छा एक काम और करना, जो पिछला डायग्राम तुम बनाए थे, पिछला डायग्राम में लिख लेना कि ये वाला जो पोर्शन क्या था, ये एनोड था, और ये वाला पोर्शन क्या था, कैथोड था।
और यहां पर चल रहा था रिडक्शन और यहां पर चल रहा था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीड मतलब ऑक्सीडेशन, रेड मतलब रिडक्शन। ठीक है, पिछले डायग्राम में इतनी सारी बातें रहनी चाहिए। अब हम लोग नए डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। नया डायग्राम मतलब कि पहले यहां से बल्ब तो हमने हटा दिया, कोई दिक्कत? ये सब भी मिटा दे रहे हैं। देखो ये सब चार्ज वगैरह मिटा दे रहे हैं, लेकिन देखो भाई बैटरी को तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो ना, नया बैटरी तो लगा नहीं रहे हो। यानी कि जिस टर्मिनल पर, जिस साइड जिंक था, जिंक का रॉड था, Zn+2 था, वो तो रहेगा ही। इधर कॉपर था, कॉपर+2 था, वो तो रहेगा ही। हमें क्या करना है? हमें Q को घटाना है। Q को एक बार फिर से लिख लिया जाए एक्चुअली, ताकि क्लैरिटी मिल जाए। Q था तुम्हारा Zn+2 बाय कॉपर+2। अगर तुम्हारे पास Q लिखा हुआ है तो चिंता मत करना, हमें Q को घटाना है, यानी Zn+2 को घटाना है। Zn+2 बढ़ गया था, कैसे बढ़ा था? तो जिंक जो है पहले ऑक्सीडाइज होकर के Zn+2 बन रहा था, कोई दिक्कत? जिंक ऑक्सीडाइज होकर के Zn+2 बन रहा था, हमें क्या कर देना है? उसको घटाना है, हमें उल्टा रिएक्शन चलाना है। हमें जब उल्टा रिएक्शन चलाना है, इसका मतलब क्या हो गया कि Zn+2 को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दो। हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर से एक दूसरा एनर्जी का सोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे देखो, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कर रहा था? यहां पर इलेक्ट्रॉन चला रहा था इस सर्किट में। अब हमें ये सेल जो इलेक्ट्रॉन चला रहा था, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा था, कोई डाउट इसमें? अब हमें क्या करना है? बाहर से एक सेल लगाना है, एक बैटरी लगाना जो इससे ज्यादा पावरफुल बैटरी हो, या फिर जो घर में सप्लाई आता है इलेक्ट्रिसिटी का वो लगा सकते हो। लेकिन करना क्या है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन इधर भेजना है ताकि Zn+2 जिंक में कन्वर्ट होने लगे। तो क्या करोगे? ऐसे ही सेल बनाओगे, रिएक्शन लिखने का तरीका बस चेंज कर दोगे। लिखोगे Zn+2 से जिंक और प्लस एरो पे लिख दोगे 2 इलेक्ट्रॉन। बाहर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है, तो रिएक्शन उल्टा चलाना है हमें, कोई दिक्कत? चलो यहां पर देखो, यहां पर भी क्या होगा कि यहां पर क्या हुआ था? जिंक ऑक्सीडाइज होकर Zn+2 में कन्वर्ट हुआ था, तो हम इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती सप्लाई कर देंगे। चलो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखा देते हैं। इलेक्ट्रॉन हमें जबरदस्ती सप्लाई करना है, तो इलेक्ट्रॉन जब तुम जबरदस्ती सप्लाई करोगे तो Zn+2 को इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखो, अब थोड़ा थोड़ा बातें चेंज हो रहा है कि अब पहले एनोड और कैथोड मिटा दो। इस बार जो है यहां पर रिडक्शन चालू हो गया है। क्या चालू हो गया है? रिडक्शन। जिंक वाले इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन चालू हो गया है, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन चालू हो गया है वो इलेक्ट्रोड है तो जिंक का, पर अब इसका नाम रहेगा कैथोड, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। जहां रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोलेंगे। तो पहले जिस इलेक्ट्रोड का नाम था एनोड, अब उस इलेक्ट्रोड का नाम हो गया कैथोड, और उस इलेक्ट्रोड पर होने लगा रिडक्शन। अच्छा, इधर इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिए। अब देखो यहां पर क्या हुआ था? यहां पर पहले हुआ था एक कॉपर+2 का रिडक्शन हुआ था, यानी कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर बन गया था। हमें क्या करना है? जितना कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन लिया था उन सब से इलेक्ट्रॉन हम वापस छीन लेंगे। कॉपर+2 का इलेक्ट्रॉन मिला था, अब हम कॉपर+2 जो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल बन गया था उन से इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे वापस। तो क्या हो जाएगा? फिर से न्यूट्रल जो कॉपर है वो कॉपर+2 बन जाएगा। तो न्यूट्रल कॉपर कॉपर+2 बनेगा, कोई दिक्कत? और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन इससे छीन लिया जाएगा। कैसे छीनेंगे? तो देखो एरो पे दिखा रहे हैं हम, कॉपर-2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए कॉपर से, इधर +2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से रिएक्शन दिखाओगे ताकि तुम्हें पता चले कि हम रिएक्शन को रिवर्स किए हैं जबरदस्ती, अपना दिमाग लगा करके या अपना रिसोर्सेस लगा करके रिएक्शन को रिवर्स किया। कोई दिक्कत? तो यहां से अभी इलेक्ट्रॉन खींचना है, बाहर खींचना है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है, कौन सा मशीन है जो इधर से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इधर पहुंचा सकता है? तो वो फिर एक बैटरी ही रहेगा, या फिर वो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वो सोर्स है। तो एक जो बैटरी है, जैसे देखो
बैटरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत? ये जो टर्मिनल होता है ये कहलाता है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये टर्मिनल कहलाता है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी का क्या काम होता है? नेगेटिव टर्मिनल का मतलब है इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में वो भेज रहा है। कोई दिक्कत? पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को बैटरी इधर अपनी तरफ खींच रहा है। कोई दिक्कत? तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैटरी को देखो इस तरीके से यहां से लगा देंगे, तो ये जो टर्मिनल है ये एक एक्सटर्नल बैटरी है, ये है एक्सटर्नल EXT। देखो मेरे पास जगह नहीं है ज्यादा लिखने के लिए, इसलिए EXT लिखे हैं। तो हमारे पास जगह हो तो लिखोगे एक्सटर्नल पावर सोर्स। पावर सोर्स, पावर मतलब बैटरी, पावर सोर्स मतलब बैटरी यानी एनर्जी का। एक एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स लगाओगे जो कि एक पावरफुल बैटरी भी हो सकता है। ठीक है, तो एक पावरफुल बैटरी लगा दिए और बैटरी को इस तरीके से लगाया कि बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको जोड़ दिए हम लोग जिंक वाले इलेक्ट्रोड से। तो देखो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा है उस इलेक्ट्रोड पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है उस इलेक्ट्रोड पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन देखो अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर अब ऑक्सीडेशन चालू हो गया है। ऑक्सीडेशन चालू हो गया तो इसका नाम अब कैथोड नहीं रहेगा, इसका नाम हो जाएगा एनोड। और यहां पर चालू हो गया है ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत? यहां तक लिख लियो। अब देखो ये जो नेट रिएक्शन है वो भी रिवर्स हो गया है। नेट रिएक्शन कैसे रिवर्स हो गया है? तो अब कॉपर +2 बन रहा है और जिंक +2 खर्च हो रहा है। तो ये देखो ये Zn+2 था, जिंक +2 खर्च हो रहा है, कॉपर +2 बन रहा है, यानी कि उसका उल्टा रिएक्शन चल रहा है। जिंक +2 खर्च हो रहा है, जिंक +2 हो रहा है खर्च, कम हो रहा है, और कॉपर +2 बन रहा है यानी बढ़ रहा है। कॉपर +2 ठीक से लिख देंगे बार हम, कॉपर +2 बढ़ रहा है। अब रिएक्शन, नेट रिएक्शन भी रिवर्स हो गया। कोई दिक्कत? बाहर से एक ज्यादा पावरफुल बैटरी जो इस वायर में इलेक्ट्रॉन को चला सकता था, उसने क्या किया? जबरदस्ती जिंक वाले को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया, और जिंक जहां पर पहले ऑक्सीडेशन चल रहा था, जितने जिंक के एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 में कन्वर्ट हुआ था, अपने आप को किया था, उन सभी Zn+2 को जबरदस्ती ये बैटरी इलेक्ट्रॉन दे करके रिड्यूस करके जिंक में कन्वर्ट कर देगा, और Q घट जाएगा क्योंकि जिंक +2 घट रहा है, कॉपर +2 बढ़ रहा है। Q घट जाएगा तो E सेल दोबारा से, जो E सेल है वो दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और एक टाइम पर बैटरी रिचार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो पहले लिखो, ये डायग्राम बनाओ। सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद ये भी लिख लोगे कि Q घट रहा है तो E सेल बढ़ रहा है। Q क्यों घट रहा है ये रिएक्शन वगैरह दिखा दोगे, जैसा हमने दिखाया है वैसे ही तुम लोग भी रिएक्शन को दिखाओगे। चलो यहां से फोटो बना लिए, आगे बढ़ते हैं। देखो जो पुराना सेल था और इस सेल में क्या अंतर है? पुराना सेल डिस्चार्जिंग मोड पर था और ये सेल चार्जिंग मोड पर है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब आप चार्ज कर रहे होते हैं तो डिस्चार्जिंग के टाइम में जो रिएक्शन हो रहा होता है उसका उल्टा नेट रिएक्शन हो रहा होता है। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क कर रहा होता है, ऑपरेट कर रहा होता है, तो वो डिस्चार्ज हो रहा होता है बेसिकली टाइम के साथ साथ। तब क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा होता है, बल्ब जल रहा होता है। लेकिन जब आप चार्ज कर रहे होते हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, रिचार्ज कर रहे होते हैं, तो आपको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ रहा होता है और यहां पर रिएक्शन जबरदस्ती करवाना पड़ रहा है। जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता था, लेकिन उसको आपने जबरदस्ती रिड्यूस कर दिया है। नेचुरली ये रिएक्शन नहीं हो सकता था,
नेचुरली तो जो रिएक्शन हो रहा था वो इसका इधर, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, ये रिएक्शन नेचुरली, ये रिएक्शन इधर जा रहा था, राइट डायरेक्शन में जा रहा था, कोई दिक्कत, और उसके चलते इलेक्ट्रिसिटी अपने आप जनरेट हो रहा था, बल्ब जल रहा था। बाद में हमने क्या किया, इस रिएक्शन को जबरदस्ती लेफ्ट डायरेक्शन में ले गए, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी खर्च करना पड़ गया। अब एक बार जल्दी से तुम लोग, हम भी साइड में इधर लिख रहे हैं, तुम लोग भी लिखोगे, ध्यान रहे, यहां पर एनोड है, ये है एनोड, और यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीड एन लगा दिए तो ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों, जगह कम है इसीलिए, जगह ऐसा नहीं कि मिटा नहीं सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि ये देखते रहो और साथ में कंपेयर करो। अब क्या करोगे, एक टेबल बना लोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल, और ये जो नया बैटरी बना है बच्चों, ये जो बैटरी बना है नया बैटरी, मतलब ये जो सेटअप ऑपरेट कर रहा है, इस बैटरी को भूल जाओ, ये तो एक्सटर्नल पावर सोर्स है, लेकिन ये जो अभी सेटअप तुम्हें दिखाई दे रहा है, अब इस बैटरी का नाम चेंज हो गया है। जब तक ये बल्ब जला रहा था तब तक इसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे ही ये बल्ब जलाना छोड़ दिया, ये बाहर से एनर्जी सप्लाई ले रहा है, तब इसका नाम हो गया है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो टेबल बना रहे हैं इसको बनाने से पहले एक लाइन लिख लोगे, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन चार्जिंग मोड। टेबल बनाने से पहले लिख लोगे, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन चार्जिंग मोड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। An electrochemical cell on charging mode is called an electrolytic cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर आप चार्जिंग मोड पर डाल देते हैं तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है बच्चों, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसके चलते बल्ब जलता है अपने आप, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है केमिकल रिएक्शन होने के चलते। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी का यूज हो जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने में और बल्ब जलाने में। तुम बोल सकते हो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी, केमिकल यानी केमिकल रिएक्शन के पास जो एनर्जी है, केमिकल रिएक्शन के चलते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलता था, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहां पर तुमने क्या किया है, यहां पर तुमने इलेक्ट्रिसिटी का मदद लिया है, एक्सटर्नल पावर सोर्स, और उसके मदद से तुमने जो रिएक्शन खुद से नहीं हो रहा था, जिंक कभी खुद को रिड्यूस करना नहीं चाहता था Zn+2, जो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा है उस रिएक्शन को तुमने करवा दिया है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। यहां पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब भी लिखना चाहो तो लिख लो। इसका मतलब क्या है, बाय, इसमें लिखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल में लिखोगे बाय वर्च्यू ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, बाय वर्च्यू मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के चलते, बाय वर्च्यू ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल में लिखोगे बाय वर्च्यू ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, by virtue of a redox reaction electricity is generated। और यहां पर लिखोगे इलेक्ट्रोलिटिक में by virtue of electrical energy, by virtue of electrical energy, by virtue of electrical energy chemical reaction is performed, chemical reaction is
परफॉर्म्ड, एक केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके। बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन इज परफॉर्म्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या अंतर है लिखोगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब ऑपरेट कर रहा होता है तो ये किस मोड पर है, ये डिस्चार्जिंग मोड पर है। डिस्चार्जिंग मोड, ये कौन सा मोड है, ये चार्जिंग मोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो बैटरी होता है, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये चार्ज हो रहा होता है, कोई दिक्कत। और जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा ये एक्ट कर रहा है, बल्ब जला रहा है, तो ये डिस्चार्ज हो रहा होता है टाइम के साथ। एक बात तो कॉमन है, एनोड हमेशा, कोई भी सेल हो, एनोड उसी इलेक्ट्रोड को बोलेंगे जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड उसी को बोलेंगे जहां पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तुम कुछ कुछ अंतर यहां पर पाओगे। क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है। लिख लो, इलेक्ट्रोकेमिकल में लिखोगे ऑक्सीडेशन वाज अकरिंग एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन एट कॉपर इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन वाज अकरिंग एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन एट कॉपर इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था और कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा था बताओ, कॉपर इलेक्ट्रोड पर हो रहा था रिडक्शन। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। लिख लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिंक इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन चल रहा है और कॉपर वाले पर ऑक्सीडेशन। लिख लो, रिडक्शन इज अकरिंग एट जिंक इलेक्ट्रोड, रिडक्शन इज अकरिंग एट जिंक इलेक्ट्रोड, रिडक्शन इज अकरिंग एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड reduction is occurring at zinc electrode and oxidation at copper electrode and oxidation at copper electrode। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक और बात हुआ है, पहले जो है जो कैथोड था, पहले कैथोड इधर था, देखो कोई दिक्कत, पहले कैथोड बोलते थे कॉपर को, और कॉपर वाले पर जो चार्ज था पहले वो पॉजिटिव चार्ज था। कॉपर वाले पर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कॉपर का नाम अब एनोड हो गया है। जिंक पर पहले भी नेगेटिव चार्ज था, लेकिन जिंक का नाम पहले जिंक का नाम एनोड था, अब कैथोड हो गया है। तो देखो पहले भी जिंक पर नेगेटिव चार्ज था, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर आ रहा था, इस बार इलेक्ट्रॉन इधर सप्लाई हो रहा है, इस बार सप्लाई के चलते यहां पर नेगेटिव चार्ज है। पहले यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, यहां पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा था, उसके चलते यहां पे नेगेटिव चार्ज है। जिंक पर पहले भी नेगेटिव चार्ज था, अभी भी नेगेटिव चार्ज है, कोई दिक्कत। कॉपर पर पहले भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था, अभी भी पॉजिटिव चार्ज है। एनसीईआरटी का डायग्राम चेक करोगे, ये गड़बड़ कर दिया उसने, ठीक है ना। एनसीईआरटी का डायग्राम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बनाया हुआ है वो गलत है, इसीलिए ये डायग्राम तुम सही से बनाओगे। और एनसीईआरटी में जो गलती है वो गलती ढूंढ के तुम हमें बताओगे, ये नहीं पूछोगे सर एनसीईआरटी में ऐसा कैसे हो गया, गलत कैसे हो गया, नहीं, वो गलत है, वो क्यों गलत है ये तुम हमें बताओगे, ठीक है। सही डायग्राम ये है। चलो, तो जिंक इलेक्ट्रोड पर चार्ज तो पहले भी नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव है, लेकिन जिंक का नाम पहले एनोड था और जिंक का नाम अभी कैथोड हो गया है। यानी कि पहले अगर जिंक का नाम एनोड था, उस पर नेगेटिव चार्ज था, तो पहले एनोड पर नेगेटिव चार्ज था, अब कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। समझ गए बात को? तो लिखो, इसमें लिखोगे पोलैरिटी, एनोड, कैथोड, इसमें भी लिखोगे पोलैरिटी,
और उसके बाद एनोड और कैथोड। चलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहले जिंक इलेक्ट्रोड एनोड था और एनोड पर नेगेटिव चार्ज था, एनोड पर नेगेटिव था और कैथोड पर पॉजिटिव था। अब जो है जिंक इलेक्ट्रोड जो है ये कैथोड बन चुका है, तब नेगेटिव चार्ज आ गया है कैथोड पर और पॉजिटिव चार्ज बच गया है एनोड पर। लेकिन ध्यान देना, जिंक और कॉपर के रिस्पेक्ट में चार्ज का कोई चेंज नहीं आया है। पहले भी जिंक पर नेगेटिव चार्ज था, अभी भी जिंक पर नेगेटिव चार्ज है। पहले भी कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज था, अभी भी कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज है। ये डिफरेंस नहीं है इस दोनों में। अच्छा, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पहले किधर होता था? पहले देखो, यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड था और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता था, कोई दिक्कत? और जिंक का नाम था एनोड, कोई दिक्कत? तो पहले एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड की तरफ जाता था। अभी भी वही हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड तक जा रहा है। तो अब यहां पर लिख लोगे नीचे में, अब टेबल को चाहे तो बंद कर सकते हो और लिखोगे चार्ज ऑन, नोट करके लिखोगे इस बात को, नोट करके अलग से, टेबल को बंद करके नोट करके लिखोगे चार्ज ऑन रेस्पेक्टिव मेटल, रेस्पेक्टिव मेटल has not changed. Charge on respective metal has not changed. जो रेस्पेक्टिव मेटल्स हैं जिंक और कॉपर, उस पर जो चार्ज था, जो उसका पोलैरिटी था, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। और एक बात, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स लिखोगे यहां पर, दूसरा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। पहले भी इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाता था, अभी भी एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, but in electrochemical cell it was from zinc to copper. In electrochemical cell it was from zinc to copper. It was from zinc to copper. And in electrolytic cell it is from copper to zinc. It is from कॉपर टू जिंक। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन का फ्लो पहले भी एनोड से कैथोड की तरफ जाता था, इस बार भी जा रहा है, नाम चेंज हो गया। पहले इसका नाम एनोड था, अब इसका नाम एनोड पड़ गया। क्यों? एनोड का मतलब है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड का मतलब जहां पर रिडक्शन होता है। तो ये है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो डिफरेंस है। ये तो तुमने पहले ही लिख लिया होगा, नेट रिएक्शन वगैरह में क्या चेंज आने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑन चार्जिंग मोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तब आज हमने ये सीख लिया कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे चार्ज किया जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या फायदे हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल को हम लोग केमिस्ट्री में और कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।